रेडियो हिंदुस्तान। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरों में से एक है हमारा शास्त्रीय संगीत। और आज हमारे इस लाइवली लम्हे में हमारे साथ हैं रीना शुक्ला जी, जो कि बनारस घराने से ताल्लुक रखती है और एक बहुत फेमस शास्त्रीय संगीत गायिका है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच लाइवली लम्हे पर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं भी आप सभी श्रोतागण और आपका सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें याद किया, और सबको बहुत शुक्रिया करती हूँ। सब लोग सुने और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। ये हमारा प्रोग्राम लोग ज़्यादा से जी ज़्यादा बिल्कुल। लोगों तक पहुँचे। जी। तो मैं एक ठुमरी से शुरुआत करती हूँ। जी। पिताजी ठुमरी है ये बनारस घराने की। एरी वारे सैया वारे सैया फूल गेंदवा ना मारो फूल गेंदवा आन मारो लगता करीजवा में चोट चोट रे लगता करीजवा में चोट। धन्यवाद। ये ठुमरी है बनारस घराने की, भैरवी में है, जी। राग भैरवी में। और मुझे बहुत पसंद है। पिताजी बड़े प्यार से गाते थे इसको। जी। मैं हाँ, बहुत अब अच्छा। आगे आप बहुत पूछिए। अच्छा। हाँ, अभी मैं हाँ अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि जो रीना मैम है, उनके जो पूज्य पिताजी हैं उन्हें ठुमरी सम्राट कहा जाता है, आदरणीय पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी। तो हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैम हमारे साथ है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरा प्रथम जो प्रश्न आता है कि शास्त्रीय हाँ। गायन का रुझान आपको कब से, मतलब आपके अंदर आया? परिवार के प्रभाव के कारण, या ये आपकी अपनी भी अपनी इच्छा और लगन थी कि मुझे गायन में देखिए, ही जाना है? हाँ देखिए, पहला तो परिवार का ही प्रभाव है। क्योंकि हमारे पूरे परिवार में बहुत मतलब मान लीजिए 100 150 साल से 200 साल से हमारे घर में गायन की ही विद्या चली आ रही है। जी। गायन वादन हमारे घर में ये विद्या है। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग गायक थे। तो हम लोगों जी। का तो आँख खुला तो उसी म्यूजिक फैमिली में ही खुला जी। कि चलो भाई। हमारे जब मंत्र भी हम लोगों के बचपन में पढ़ाया जाता है, जब पैदा होते हैं तो लय और स्वर को दोनों कान में पढ़ा जाता है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये होता था। पहले तो पंडित जी लोग आते थे, लेकिन हम लोगों के हाँ। घर में ये था कि हमारे बच्चों को लय और स्वर का ज्ञान सबसे पहले दिया जाए। जी। जी। तो जी। वो उसमें पैदाइश हुई हमारी। और फिर रुझान बढ़ने लगा कि फिर गाना तो गाने का मन करता है। मैं तो अभी भी हर समय गाने का ही मन करता है मुझे। जी। जी क्योंकि बिल्कुल। इतना प्रेम हो जाता है अपनी चीज से, अपनी म्यूजिक से, कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो मतलब ये डीएनए में ही है आपके गाना, हमारे स्वर। डीएनए में हाँ बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसी का हाँ प्रभाव है ये सर। तो मैम, हाँ। अच्छा, जैसे आपके जो पिताजी हैं, आपने उनसे सीखा या उनके अलावा भी एक और भी कोई गुरु रहे नहीं आपके? नहीं, मैंने अपने पिताजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, बनारस घराने, उनसे मैंने तालीम ली है। और उन्हीं से सीखा। वही मेरे पिता और वही मेरे गुरु हैं। ये हैं हमारे पिताजी। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगी वीडियो पे। ये हमारे पिताजी हैं, दिख रहे हैं? हाँ। आवाज चली गई क्यों? बोलो। हेलो हेलो। मुझे आवाज म्यूट कहाँ से हुआ? ये एक बार चेक करो। हाँ, आ गई आ गई। हाँ हाँ हाँ। जी जी, अब तो बस सुनाई ये आती है। पिताजी हमारे हैं, सब कुछ वही है हमारे। पिता भी हैं, जी। गुरु है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता के रूप में गुरु भी इतने अच्छे मिले। जी।
कि हम लोगों को तो सिखाने का तरीका कि बच्चों को कैसे सिखाना है। और आज मैं जी वही शिक्षा अपने बच्चों को वैसे ही देती हूँ जी कि हमारा जो बिल्कुल। पुरानी पीढ़ी है जैसे हमने सीखा वैसे ही सीखिए आप लोग भी। तो ये जो संगीत है, संगीत तो जैसे बिल्कुल इंसान की ना, मनुष्य हमारी आत्मा में बसता है, इसका कनेक्शन जो है सीधे हमारी आत्मा से ही होता है ना। तो बचपन के कुछ किस्से, और आपको तो ये सौभाग्य मिला कि आप तो जन्म ही ऐसे घराने में हुआ आपका। तो जैसे कि आपने मुझे बताया भी था कि अपने पिताजी के साथ आप जाया करती थी, जैसे उनके जो, हाँ, जो होते थे प्रोग्राम। प्रोग्राम। तो बचपन के हाँ, कुछ किस्से भी हमें भी साझा करिए, जब आप अपने पिताजी के साथ जो है प्रोग्राम में जाया करती थी, तो कैसा लगता था आपको? बचपन और अब में क्या फर्क है? हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, 7-8 साल के रहे होंगे। तब से हम लोग के पिताजी ने हम लोगों को स्टेज पे बैठना सिखाया। घर में तो हमारी शिक्षा होती थी, 5 से 7 हम लोगों का रियाज होता था सवेरे मॉर्निंग का, कि बिना रियाज किए कुछ नहीं, स्कूल भी नहीं जाना है। तो हाँ, सवेरे हम लोग जो है रियाज करते थे एक कमरे में हम लोगों को, कि चलो अब इस कमरे में तुम लोग रियाज करोगी, बाहर से कमरा बन के आप लोग को रियाज करना है। और उसके बाद जब हम लोग निकलते थे तो फिर अपना स्कूल जाने की तैयारी होती थी। शाम को फिर रियाज, रात में फिर प्रोग्राम में लेके जाना पिताजी का, कि नहीं चलो देखो स्टेज पे बैठो और कैसे गाओगी। हम लोग डरते थे, छोटे छोटे बच्चे थे कि कैसे जी स्टेज पे बैठा ही कैसे जाता है, सबसे पहली तो बात ये है। लेकिन उन लोगों की ये ट्रेनिंग होती थी कि नहीं अभी से सीखोगी तब आगे जाकर के कुछ करोगी। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग, इतने प्यार से हम लोग कभी कुछ गलत भी कर दे तो उसी स्टेज पे ही समझाते थे, कभी कभी डांट भी देते थे गलत हो रहा है कि ऐसे नहीं जी गाते, इसको ऐसे बोल बना करो। तो हम लोग रोने लगते थे कि पिताजी स्टेज पे डांट दिया आपने, लेकिन वो कहते थे बेटा ये डांटना नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा ही है, ताकि जी तुम भी तो बिल्कुल। आगे पीढ़ी को दोगी वो शिक्षा। हाँ, तो बहुत उनके साथ के तो बहुत सारे किस्से हैं। बहुत प्रोग्राम में जाते थे हम लोग, लेके जाते थे पिताजी हम लोगों को कि नहीं जी चलो बेटा प्रोग्राम में चलो गाओ। घर पे भी सिखाना हाँ, होता ही था, घर पे भी सिखाते थे। तो किस्से तो बिल्कुल। बहुत है, करने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जैसे इसमें मैंने पढ़ा आपके बारे में, काफी लंबे समय से अब आप जो है सिखा भी रही हैं एज ए मेंटोर जो है काफी बच्चों को। तो अब हाँ, जैसे अब आपका जब पहले सीखना और अब सिखाना, तो कैसा अनुभव है? अब आप नई पीढ़ी को सिखा रही हैं तो जैसे। बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो खुश नसीब हूँ कि बच्चे भी हमारे पास जितने आते हैं ना, कोई कोई बच्चे होते गुरु माँ फिल्मी गाना, मैं कहती हूँ फिल्मी भी तभी सीखोगे जब क्लासिकल की समझ होगी। जब तुम्हें हाँ सरगम नहीं आता तो तुम आगे क्या सीखोगे। जी बिल्कुल। तुम क्लासिकल सीखो, क्लासिकल बेस्ड तो पुरानी फिल्में होती थी, गाने होते थे। मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे गाने होते थे। क्लासिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। पहले सारे गामा पधा निशा, सरगम की तो समझो, उसको तो समझ में आना चाहिए। गाने की तो बात बहुत दूर है, गाना तो जी बहुत दूर है, पहले वो सरगम को समझो कि सा कैसे बोला जाता है, पहले इसका रियाज करो। लेकिन हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शौक है सबको कि मैं जब भी बोल दो बेटा आ जाना, सब बच्चे हाजिर हाँ, हो जाते कि नहीं गुरु मैं आ रहा हूँ। जी। तो जैसे जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं मैम, तो वो सारे मतलब शौक के तौर पर सीखते हैं, अपनी हॉबी के तौर पर, या फिर प्रोफेशनली भी जो है सीखते हैं? नहीं नहीं, प्रोफेशनली बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि बच्चे जॉब कर करके आते हैं, उनको शौक इतना है कि हमको गुरुमा ये प्रोफेशन को आगे ले जाना है। तो रात में 8-8 बजे 9-9 बजे बच्चे ऑफिस से छूट करके आते हैं। और मैं भी उनके साथ उनका सहयोग देती हूँ कि नहीं बेटा तुमको सीखने का शौक है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो रात को 12 बजे तक भी सिखाऊंगी, तुम सीखने वाले जी बनो। क्योंकि मुझे भी इतना ही शौक है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। आज ये जो युवा पीढ़ी है यही इस चीज को आगे लेकर के जाएगी। बिल्कुल। जी इसलिए बच्चे सीखते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं कि कहीं कंपटीशन में भी जाते हैं। अभी उनका एक बेटे का हुआ था 94 FM पे भी हुआ था, इंटरव्यू हुआ। तो सब अच्छा। बच्चे ऐसे धीरे धीरे आगे भी निकल रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहा है, तो सब निकल जी रहे हैं धीरे धीरे आगे। बहुत अच्छी बात है ये तो। और हाँ, जब इतने मतलब गुणीजनों से जब बच्चे सीखते हैं, और ये मतलब मैं बल्कि आपसे पूछना भी चाहती थी कि जैसे अभी आजकल का हम जैसे बहुत सारे कह देते हैं कि आजकल के बच्चे को पुरानी जो हमारी पीढ़ी से या हमारी सांस्कृतिक जो मूल्य है, विरासत से कोई मतलब ज्यादा कंसर्न नहीं रह जाता, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन मुझे हाँ, लगता है म्यूजिक ऐसा है कि जिससे आज की पीढ़ी भी कनेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज की पीढ़ी कनेक्ट हो रही है।
शौक हो रहा जी है तभी तो बच्चे आते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं सीखने, और शौक है जी तभी तो आ रहे हैं हाँ कि नहीं गुरुमा हमें सीखना है, क्लासिकल सीखना है गुरुमा। तो आजकल अब बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा एक दौर था कि थोड़ा सा हाँ क्लासिकल म्यूजिक को थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं आगे कैसे जाएगा, लेकिन आज की डेट में बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, हमारी ये विरासत है, हमको इसको आगे लेके जाना है, और यही बच्चे ही लेके आगे जाएंगे। जी। तो अभी तो तो क्या सीख मैम रहे हैं आप बच्चे। अपने ढंग से भी कंपोज करती हो? जैसे राग है बहुत सारे हाँ हमारे जैसे, बिल्कुल। तो आप कुछ अपने आप भी कुछ कंपोज करते हैं? जैसे कोई कोई पोयम, कोई कविता, कोई गीत, नहीं, अब बच्चे जैसे जो कुछ? लेकर के आते हैं या ऐसे जी टाइम की, हाँ चलो गुरु माँ ये कराना है, ठीक है बेटा ये करा देते हैं। जो बच्चे जी कहते हैं, अब हर तरीके के बच्चे आते हैं, किसी को कोई शौक हाँ है, किसी को कि गुरु माँ ये कविता को कर दो, कोई भजन है, गजल है, सब चीज गाते हैं हाँ बच्चे। पहले लेकिन क्लासिकल, पहले क्लासिकल जी सीखो, उसके बाद तुम गजल भी सीखो, भजन भी सीखो, ठुमरी भी सीखो, दादरा टप्पा जो भी सीखना सब सीखो। और जी पिताजी कितनी अच्छी देन है कि हमें सभी कुछ मैं सिखाती हूँ कि ठुमरी, दादरा, गजल, भजन, और ये हमारे फोक सॉन्ग है, होली जी। है, कजरी है, चैती है, सब सिखाती हूँ मैं बच्चों को। ये चेती क्या होता है मैम, एक बारी बताएंगे? जैसे नॉर्मली जैसे हम जैसे लोगों को चैती नहीं पता हो। मानसून का ये होता है, ये अप्रैल अच्छा के माह से शुरू होता है, मार्च अप्रैल के माह से। अच्छा। हाँ, पिताजी की एक स्थिति है। जी एही ठैया मोतिया हेरा गईली रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठैया मोतिया हेरा गईली रामा, कहवा में ढूंढूं कोठवा पे ढूंढ लियो, अटरिया पे ढूंढ लियो, कोठवा पे ढूंढ लियो, अटरिया पे ढूंढ लियो, एरी ढूंढत हाँ, एरी ढूंढत ढूंढत बौरा, मतलब पागल हो गए ढूंढ ढूंढ करके। हाँ, राम जी को एरी ढूंढते हुए। ढूंढत ढूंढत बौरा गईली रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठैया मोतिया हीरा। ये है चैती है। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। अच्छा, और तो इसी में चैत्र कजरी से है। मतलब हुआ, ये चैत्र मास होता है चैत, और उसमें हाँ राम जी चैत का माह, भी, हाँ ये जैसे होली वो के बाद आता है। शुरू होता है ना। हाँ, जी जी जी। चैत लग जाता है ना तब से। तो वो और चैत्र। अभी आगे आने वाले में कजरी होता है, बारिश जी होता है उस समय। हाँ। तो जैसे कहा जाता है मैम कि जैसे हमारे यहाँ स्वामी हरिदास जी हुए हैं जो तानसेन जी के गुरु भी थे, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। बहुत अपने में इतना वो था कि वो तो किसी और के लिए तो गाते ही नहीं थे। उनका मैंने हाँ सुना था हाँ कि एक बार मैंने पढ़ा था उनका किस्सा कि एक बार तानसेन से कहा उन्होंने, सम्राट अकबर ने, कि उन्हें बुलाइए अपने गुरु को कि आप इतना अच्छा गाते तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो यहाँ नहीं आएंगे, उन्हें सुनने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा वहां पर। बिल्कुल जाना ही पड़ता है, तो गुरु के पास हाँ। जाना पड़ता है। तो जैसे दीपक राग वगैरह हुआ करते थे, या है ना, एक राग, तो जैसा होता था हाँ वैसे ही हो जाता था। तो सुरों हाँ की हाँ। ये सच्ची ताकत हुआ करती थी वास्तव में ही। आज भी हम जब सुनते हैं अच्छे गाने तो एकदम से जो हमारा हृदय है वो रूह उसी एकदम के से। साथ ही बहने लगता है, उसी भाव में ही जाने बहने लगता है हमारा। तो मतलब कुछ ऐसा में कि जो आपके फेवरेट है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे ठुमरी अच्छी लगती है, दादरा जैसे हाँ अच्छा है आपका, तो फेवरेट में से हाँ, आते हैं। तो कुछ हमें ऐसे सुनाइए जो आपके फेवरेट हो सॉन्ग्स। मेरे फेवरेट क्या, मेरे पिताजी का जो फेवरेट था, मैं तो वही मेरे लिए सब कुछ है, वही जी जी अमूल्य है मेरे लिए। तो जी मेरे पिताजी बिल्कुल। का एक भजन है, जननी मैं न जीऊं बिन राम, जी राग भैरवी पे ही आधारित है ये भी। हम्म, जननी जननी
भरत जी आए थे अयोध्या वापस और राम जी वन को चले गए थे, तब वो हाँ, पूरी तब की व्याख्या है। हाँ, अच्छा। जननी मैना मैना जियो बिना राम, जननी मैना जियो बिना राम, होत प्रात हम, मतलब वो सुबह होते ही राम जी को ढूंढने निकलेंगे। हाँ, हाँ, होत प्रात हम को बने जाइब, अइहे अवध के काम, जननी मैन जियो बिन राम। बहुत ये बहुत पिताजी का। मीठा भाव और भक्ति से भरा वैसे हुआ इसमें है। 4 मतलब पैराग्राफ, लेकिन अभी एक ही सुना रही हूँ। जी, बहुत बहुत मीठा है। ये तो पता है, भाव और भक्ति दोनों से भरा हुआ है भरत जी का। दोनों से भरा हुआ कि है। हाँ, वो उनके भाव को, वियोग को दिखा रहा है कि राम जी हाँ, के में एक कैसे। पिताजी का बहुत फेमस दादरा है। जी, हाँ, डगर बीच हो, डगर बीच एरी कैसे चलू मगरों के कन्हैया बिपीर, डगर बीच कैसे चलू मगरों के, हाँ हाँ जी मगरों के, हो जी मगरों के कन्हैया बिपीर, डगर बिच मैं जब ही जल भरन जात रही, मैं जब ही जल भरन जात रही, भरन जात रही, भरन जात रही, मैं जब ही जल भरन जात रही, एडी ठाड़ो जमुन के तीर रे सखीरी मोए, ठाड़ो जमुन के तीर रे सखीरी मोए, रोके कन्हैया बिपीर, डगर बिच कैसे चलू मगरों के, हाँ हाँ जी मगरों के, हो जी मगरों के कन्हैया बिपीर, डगर बिच। असल में तबला उबला साथ में रहता है ना, थोड़ा जी, जी, मूड जी, और जी। हाँ, लेकिन आप वैसे भी बहुत, मैम वो फील आ रहा है मुझे भी, वो मतलब मैं समझ पा रही हूँ शाम उस की जो भाव आप को। रिकॉर्डिंग करेंगी ना, उसमें मेरे हाथ में तबला भी होता है, मैं बच्चों को जी, जी, तबले के साथ ही सिखाती हूँ, तो आप जी, जी। उसमें फिर और एंजॉय हाँ, करेंगी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी मुझे तो ऐसे भी सुनने में ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो मिठास है ना, जो शास्त्रीय संगीत की और रागों की, और हाँ जो हाँ, भजन और ये गीत आते हैं ना जैसे हमारे, उनकी बात ही अलग होती है। मतलब मुझे तो सही बहुत बात है, अपील बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। एकदम से। जी, जी, ऐसे भी हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं वो। वो और रागों का तो जैसे एक अपना महत्व अलग ही होता है कि जब हम उसमें अंदर जाते तो वो एक अलग हमें सुकून देता है। म्यूजिक जी, हमारा एक थेरेपी भी है कि हमें उससे बहुत बिल्कुल। सुकून मिलता है। हाँ, ये आपने जैसे थेरेपी की बात करी तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, मैं यहाँ पर यही बात पॉइंट आउट करूंगी यहाँ पे भी कि जो स्ट्रेस लेवल है, मतलब मैं अपना ही जैसे एग्जांपल देती हूँ। बहुत मुझे तो बहुत रिलैक्स काम होने होता का है। यही सबसे अच्छा लगता है कि जब मैं काम भी हाँ, करती हूँ ना, यही या है ही मूड है। अपसेट होता है, तो मैं गाने ही सुनती रहती हूँ, म्यूजिक ही सुनती रहती हूँ उसमें। मैं खुद दिन भर अपना, वैसे तो क्लास चलती ही रहती है, और आफ्टर क्लास जब जी, खाना वाना भी बनाती तो मेरे भी दिल दिमाग में खाली म्यूजिक चलता है और कुछ भी नहीं चलता है, बस पिताजी के गाने सुनती हम्म, रहती हूँ, अपना गाती रहती हूँ, खाना भी बन रहा है, सब हो रहा है। तो हाँ, मुझे भी उसी में रहता है कि म्यूजिक एक थेरेपी, हमें टेंशन से दूर रखती है। हाँ, जो स्ट्रेस हम लेते हैं आज की जिंदगी जी, में, म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिससे हम एकदम रिलैक्स हो सकते हैं। जी। तो मैम हाँ जैसे वैसे तो हम सब लोग अपने अपने फेवरेट सॉन्ग्स या जो भी हमारे राग होंगे हम वो सुनते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा स्पेशली भी मतलब कुछ ऐसा है आपका, क्योंकि आप तो इसमें मतलब बहुत पारखी हैं और बहुत इसमें इसी फील्ड में हैं आगे,
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब जैसे जिस समय बहुत स्ट्रेस हो रहा हो हमारा, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे डिप्रेशन जैसा होने लगता है, मूड बहुत अपसेट होता है, दुखी होते हैं आप, तो क्या कोई स्पेशल ऐसे राग भी है कि आप उन्हें सुने इंस्टेंटली तो आपका एकदम से शांति आ जाए मन में बहुत देखिए, वो ज्यादा? तो टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है। राग तो सारे हमारे जो पूर्वजों ने बनाए ना, जी। वो टाइम के अकॉर्डिंग बनाए हैं। पुराने जी। जमाने में घड़ी नहीं होती थी, जो हमारे पिताजी लोग बताते थे कि बेटा उस हाँ। जमाने में इतना घड़ी का तो कुछ था नहीं। तो जो हाँ। राग बने हैं ना, वो टाइम के हिसाब से बने हैं। कि जी। रात को 2:30 बजे तक के राग है भटियार। अच्छा। ताकि रात को 2:30 बजे रात को भटियार गाते हैं। उसके बाद हाँ। शिवरंजनी, ये भी हमारे दिमाग को काफी रिलैक्स करती है। टोड़ी अच्छा। है, अहीर भैरव है, नट भैरव है, भैरवी हाँ। है, भैरव है। सुबह के राग भी हैं, शाम के भी राग हैं, मारवा लो, और बहुत सारे राग हैं कि जी। शाम को भी। रामकली है, गुणकली, सब राग को। जैसे गुणकली में है, पिताजी हम लोगों को एक निर्गुण सिखाए थे। जी। हाँ, करिली श्रृंगार, श्रृंगार निर्गुण है ये। अच्छा। हार चतुरा अलबेली साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार। माटी ओढ़े ना, माटी बिछोना, माटी ओढ़े ना, माटी बिछोना, माटी का सिर खाना होगा, माटी का सिर खाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुरा अलबेली साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार। ये निर्गुण वाह, है पिताजी ने क्या सिखाया, बात! उनका कितनी मतलब जो जीवन की सत्यता है, और वो जीवन की सत्य। संगीत से बिल्कुल। कितने अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से बताई गई है। मतलब यह हाँ साजन का अर्थ परमात्मा सिंबॉलिक वे में था ये, है ना? हाँ, यही था ना मैम, कि साजन यही था यानी कि कि ईश्वर से हम मिलने जाना दुनिया है में तो। इतनी हाँ। भाग दौड़ मचाते हैं, लेकिन आखिरी हाँ। में क्या है? कुछ भी लेके हम्म, इंसान नहीं जाता है। कुछ भी नहीं जाता। एक इंसान, मिट्टी हाँ। ही सच है, मिट्टी में ही मिलना है, बस, मिट्टी से बने मिट्टी में मिलनी है ये। और हाँ, इंसान अभिमान करता रह जाता है इतना हर चीज ज्यादा। का, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं है। जी एक जी अपना इंसान का जो नेचर होता है, बस दुनिया में वही रह जी। जाता है। और कुछ नहीं, ताकि लोग बाद में कहते हैं हाँ भाई वो इंसान बहुत अच्छा था। हाँ। और कुछ नहीं है, कि, जीवन में कुछ भी नहीं है। कितने मिठास के साथ और कितने मतलब अच्छे से सुरों के साथ जो है जीवन के सत्य को बताया, कटु सत्य को। कोई इसे मानने के लिए वैसे तैयार नहीं होता। तो आध्यात्मिक जैसे लोग कहते हैं ना कि जो फिलोसफी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, तो वो लोगों को बोरिंग, यदि किसी को लेक्चर दिया जाए इस बात के ऊपर तो वो बोर हाँ हो जाएगा। लेकिन ये हाँ, एक छोटा सा एक राग सुन के, सब एक में बांध गीत सुन करके, के, हाँ। वो आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाते हो कि क्या सच्चाई है जीवन की। तो ये भी इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताया आपको आपने। अपनी बेटी से भी मिलवाना चाहूंगी। जी ये बिल्कुल। राजेश्वरी, मेरी बेटी अभी ऑफिस जा रही है। बहुत अच्छा गाना अच्छा, गाती है ये। नमस्कार और मैम। हाँ। हाँ, बहुत नमस्कार। अच्छा गाना और डांस दोनों करती है, बहुत अच्छा करती है। लेकिन अब तो पढ़ मैम लिख से भी ली बात है। करना चाहूंगी मैं तो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हाँ, होगी कि बहुत मैम अच्छा को भी गाती हम। है, बहुत अच्छा। हाँ। मैम आप सुनाओ भी तो सही। सुनाइए प्लीज कुछ अपना। थोड़ा सुना दो, थोड़ा सा सुना, 1 सेकंड का। आ रहा है क्या? रागेश्वरी मैम, ये अच्छा, आपका जो म्यूजिक वो है, जो स्कूल आप चलाती है, वो मैम के नाम पर ही है मुझे हाँ, लगता है। इन्हीं के नाम पे, इसी के जी नाम पे। जी जी जी। हाँ, ये बिटिया के सुनाइए ही मैम नाम पे प्लीज। मैंने खोला। रागेश्वरी कला निकेतन, इसी के नाम पे मैंने खोला है। जी जी, वो क्योंकि मैंने हमारी तभी ये बेटी कनेक्ट किया। बहुत, हाँ, बहुत टाइम बाद हुई थी मुझे। तो
मैंने कहा मेरी बेटी के कन्याधन सबसे बड़ा धन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। अब बड़े मैम उससे सुनाइए आप भी कुछ, रागेश्वरी मैम कुछ बताइए। थोड़ा सा मेरे साथ भैरवी में ही है, भस्म अंग गौरी संग, भोले अच्छा। बाबा का है। जी जी जी। आ, भस्म अंग गौरी संग, भस्म अंग गौरी संग, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराजे गंग, जटा में विराजे गंग, चंद्रमा ललाट धारी, चंद्रमा ललाट धारी, अधिक सुहायो है, अधिक सुहायो है। भस्म अंग, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराजे गंग, चंद्रमा ललाट धारी, अधिक सुहायो है, अधिक सुहायो है। भस्म अंग गौरी संग, घोटत भंग चढ़त रंग, घोटत भंग चढ़त रंग, मुंडन की माला ग्रीव, मुंडन की माला ग्रीव, धतुरा अर्धांग सेतु, धतुरा अर्धांग सेतु, पूजन चढ़ायो है, पूजन चढ़ायो है। भस्म अंग गौरी संग, भस्म अंग गौरी संग। बहुत बहुत अच्छा मैम। बिल्कुल एकदम से ना, एक ये शास्त्रीय सुरों की ही ताकत है कि मतलब धर्म, संस्कृति और सुर एक साथ सब इतना कुछ ब्यूटीफुली आप दोनों ने गाया और सुनाया ना, सच में एकदम से गूज बम वाली फीलिंग आ रही है मैम। आप भी सच में जैसे ही मतलब माँ का बिल्कुल वो आया है प्रभाव, बिल्कुल। रागेश्वरी मैम बहुत अच्छा गाया आपने भी, मैम तो बहुत अच्छा गाती है, मैंने सुना हुआ है उनको। बहुत अच्छा आप दोनों का जो ये सॉन्ग था, बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस इट इज। तो मैम आपने बहुत अच्छा सुनाया, रागेश्वरी मैम आपने भी। और शिव जी का कितना अच्छा सुंदर वर्णन किया आपने। और मैं मतलब यही देख रही थी कि शिव शिव जो सनातन है, और मतलब अंदर से इतने भाव आ रहे थे आपके स्वरों में, इतना मतलब जो ताकत थी उसकी, जो एकदम से मैं तो कैप्टिवेटिंग हुई जा रही थी बिल्कुल। इतना मेस्मराइजिंग और मेलोडियस म्यूजिक है सच में, बिना किसी वाद्य यंत्र के। और आपकी जो सुर में ही इतनी ताकत थी। कुछ कुछ और आप हमें सुनाएंगी, जैसे राम जी के बारे में, ऐसे ही जैसे आपने शिव जी का कुछ सुनाया, तो ऐसे ही। टाइम आ गई है लेने। अच्छा अच्छा। हाँ तो शाम ऑफिस को ज्वाइन निकल गई। करेंगे। हाँ कोई नहीं, शाम को चलिए। तो नहीं है बेटा, कि हम लोग लाइव करेंगे ना, जो लाइव वाला आपका चलता है, लाइव जी करेंगे उस दिन इसकी छुट्टी रहती है, संडे टू संडे, तो उस जी दिन जी जी करते हैं। उस दिन मैं जरूर सुनाऊंगी आपको। हाँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फिर से। आप मैं वेट करूंगी आपके कि आप ज्वाइन करें हमें। जी, नमस्कार। क्या जी करें, मैम। ऑफिस का ऐसा है, कैब आ हाँ गई है, बोलो मैं, ऑन मैडम है। जी 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 वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो भी जरूरी होता है जी। हाँ तो हाँ। जैसे आपने मैम ये सुनाया, मैं मतलब जैसे ना, मैं अंदर तक मैं उसे फील कर पाती हूँ जब आप गाते हो ना ये सारा। तो मैं बड़ा कनेक्ट होती चली जाती हूँ उससे। तो सनातन और सुर, शास्त्रीय सुर, तो ये तो एक बहुत ही एकदम से गजब का एक वो है कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत। तो राम जी के बारे में, या जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी का कुछ ऐसा कोई
जो कनेक्ट होता हो देवी माँ से। हाँ, राम जी का है। पायु जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम जी का भजन है। बहुत अच्छा। मैं बस यही, अच्छा अब मैम जैसे जैसे आप इतना इतना आपको ज्ञान है, शुरू पर आपका जो एक कमांड है, तो जैसे जब आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं ये हाँ जा रही थी कि ये जानना चाहती थी, तो क्या आप उनको डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी कराते हैं आपने जो हाँ, रागेश्वरी बिल्कुल कला बिल्कुल, केंद्र है? प्रयास संगीत समिति से उनको डिप्लोमा कोर्स भी करते हैं बच्चे जी जी हमारे। उसके आगे भी प्रवीण वगैरह करना है तो प्रभाकर तक तो हो जाता है यहाँ से, और प्रवीण भी प्रयास संगीत समिति से होता है। तो फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक के प्रभाकर तक का होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, फिर 6th ईयर, 6 साल का ये कोर्स होता है इसका। और हमारे हाँ। तो बच्चे कर रहे हैं। कोई 6th ईयर अब आगे के लिए ये कर चुकी है, 6th ईयर म्यूजिक में भी, डांस में भी। वॉल्यूम कितना बेटा? देखो आवाज अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, आ गया अभी। हाँ जी। तो राजेश्वरी ने भी कर लिया है। नहीं, मैम का नहीं आया ये अभी। नहीं आया, मेरी आवाज नहीं जाती। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम अभी मुझे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जी, शायद अभी आई। रहा है। आ गई। हाँ जी जी जी, अब सुनाइए आप। हाँ, तो राजेश्वरी ने भी किया है। 6th ईयर जी तक हो गया, प्रवीण दिलवाएंगे। 2 साल के गैप देने के बाद फिर प्रवीण करते हैं। मैंने कहा 2 साल गैप करके फिर प्रवीण करना। तो हमारे सभी बच्चे कर रहे हैं। अभी तो एग्जाम था पिछले महीने बच्चों का, कई सारे बच्चे एग्जाम दिए। जो नए नए जुड़ रहे हैं वो लोग फिर अगले साल देंगे। तो साल में एक जी ही बार एग्जाम होता है ये गैप संगीत समिति का, ताकि उनकी अच्छे के लिए भाई आगे भविष्य में आपको म्यूजिक लाइन में जाना है, कोई जॉब लाइन में जाना है, तो जी। सर्टिफिकेट रहता है। तो जो प्रभाकर होता है मैम, वो एमए के पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है? हाँ, अच्छा। और प्रवीण जो होता है वो, उसका क्या मतलब, वो वो होता है अपना प्रवीण? हाँ, वो भी अपना एमए से ही ऊपर जाता है। मतलब उसमें पीएचडी भी करते हैं लोग, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं सब। अच्छा अच्छा। जी बीए एमए सब कुछ म्यूजिक नहीं है। जी। हाँ। तो आप मतलब गायन के अलावा क्या वादन में भी सिखाते हैं, जैसे तबला है या कुछ और नहीं, इंस्ट्रूमेंटल तबला म्यूजिक भी भी मैं सिखाते? सिखाती हूँ, मैंने सीख रखा है तबला भी। पिताजी ने जी हमें तबले में भी 4th ईयर कराया था, और सितार में भी 4th ईयर की भी छोटी थी, तो हाँ। सितार में भी 4th ईयर, और म्यूजिक में प्रभाकर कराया कि हाँ। कर लो, इसके आगे भी करती रहो अपना। तो ये हमें जी तबला भी सिखाती है। सितार अभी नहीं सिखाती हूँ क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास। दोबारा से साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि अभी टूट गया था मेरा सितार बना रहे थे, तो फिर मैं लेके आई हूँ। जी तो सितार नहीं है, हाँ तबला भी सिखा देती हूँ, गाना भी सिखाती हूँ। जी। तबला भी मेरा तो बड़ी इच्छा है कि आप एक बार हमें अपना उसमें तबले का भी ना संगत दिखाएं या सोलो दिखाएं। शाम को संगत जी देखेंगी जी ना, जी। बच्चों के साथ शाम वाले बजाऊंगी। सेशन में आप दिखाएंगे, जी हाँ, जी। शाम में मुझे मैं ही तबला बजाती हूँ फैसिनेशन है हारमोनियम। तबले के लिए बड़ा, बहुत ज्यादा। तबले, क्योंकि नहीं मैंने खुद सीखा हुआ था, लेकिन फिर काफी समय के बाद जो है प्रोफेशनल फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसा हुआ, तो मैं उसे तो आपने कंटिन्यू नहीं। सीखा तबला? जी जी जी, मैंने प्रभाकर किया हुआ था, छोटी थी तभी कर लिया था तब तबले में। ओहो, लेकिन उसके बाद जो है फिर पढ़ाई, फिर आगे तो मैं उसमें कंटिन्यू कहीं कुछ ना नहीं कर कहीं पाई। जर्नी आगे निकल अच्छा जाती, लगता सही है बात मुझे, हाँ, लेकिन तबला अभी भी है उसके लिए मेरे लिए फीलिंग्स जो है। है तो फिर सुनने में कभी आना देखने घर पे, आओ फिर में। बैठ करके बताएंगे जी हम लोग। जी।
तो उसे रिन्यू करने की बड़ी इच्छा है मेरी कि कभी आगे समय मिला तो जरूर दोबारा से इसे रिन्यू करूंगी, हाँ, प्रैक्टिस जरूर जरूर करूंगी। जरूर करिए। जी अच्छा, अभी अपना दिल बहलाने के लिए तो कर ही सकता है इंसान, अपना जी मन बहलता है, अपना अपना काम होता है तो उसमें इंसान को कोई थकान नहीं होती है। जैसे मुझे जी। गाने में कोई थकान नहीं है, चाहे सवेरे से रात भर गाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे थकान होती ही नहीं है। बच्चे बल्कि कहते हैं जो आकर के कि गुरु माँ आप इतना मेहनत करती, उनका मुझे तो लगता ही नहीं, मुझे तो रात भर गाने के लिए कर नहीं पाती, तो उससे मुझे प्यार है, म्यूजिक से हाँ हमें प्यार है, तो इसलिए ये अपनी चीज होती है तो उसमें। हाँ हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये इस बात जो है मतलब हमारे ऑडियंस को भी जाननी चाहिए कि आप कुछ भी सीख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हाँ हैं, तो यदि आपको अपने काम से प्यार होता है तो उसमें कंपैरेटिवली कम थकान होती है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी जाती है। जो दिल बिल्कुल से काम बिल्कुल, करते हैं उसमें हमेशा ही अच्छा से जाता है, तो अपने काम सही से होता है। और जो भी हम अपना सीख रहे हैं ज्ञान है उससे हम यदि प्यार रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे, तो नेचुरली वो सारी चीजें हमारे लिए आसान होती चली जाती है, तो फिर कुछ भी हाँ, मुश्किल। उसमें तो थकान होता ही नहीं है। जी जी जी। तो मैम जैसे अभी आजकल जैसे म्यूजिक में है, जैसे अभी आपने देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे सीख रहे हैं और जो नई पीढ़ी है वो भी, लेकिन जैसे अभी हम आगे देखें तो बहुत आई मीन टू से कि ऐसे भी बहुत सारी जो पॉपुलैरिटी है, मतलब जैसे वो जैसे रैप सॉन्ग्स हैं या फिर और भी इस तरीके के जो हो गया वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आजकल इनका भी प्रभाव जैसे ज्यादा हो। हमारा क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है ना, जो कि पता नहीं हजारों साल से वो अपने कायम है, लेकिन हम उसको बुरा नहीं कहते, वो भी करना चाहिए, लेकिन वो आने जाने वाला है कि हिप हॉप कर लिया, जो भी कर लिया, थोड़े दिन खूब नाम कमा लिया, उसके बाद फिर वो चीज थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब उस इंसान से, जो भी कलाकार है, जो भी आर्टिस्ट है, उनसे उससे खत्म होने लगता है, फिर दूसरा आ जाता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एक जड़ है। अगर जी क्लासिकल सीख करके कोई हिप हॉप भी गाएगा ना, तो वो स्वर में रहेगा, उन्हीं स्वरों में ही वो बोलेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे हम लोगों का है कि हम एक राग गा रहे हैं, तो हमें उसी राग के आसपास रहना है, हमें दूसरे राग में नहीं जाना है। अब मैं बच्चों जी को गजल भी सिखाती हूँ, कि जैसे राग यमन है, उसमें आज जाने की जिद ना करो है, बच्चे सीखते हैं शौक से। तो या कभी कभी किसी बच्चे का मन होता है, गुरु माँ थोड़ा सा गजल, वही राग मिल गए गजल को सीखते हैं बच्चे। जी। तो अगर ये रागों पे आपने आधारित होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मेन जी। तो यही है कि हमें समझ होनी चाहिए, दोनों की समझ है तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो मैम जैसे ये सीखने के लिए, जैसे गायन सीखने के लिए किसी की जैसे इच्छा हो, तो कुछ स्पेसिफिक ये होता है कि हर इंसान सीख सकता है इसे, या जिसके मतलब आवाज बिल्कुल मीठी होगी या उसके नहीं, लायक होगी वो। देखिए मैं इस चीज को गलत मानती हूँ, मुझे मेरे पास दो तीन बच्चे आए, बोले कि गुरु मान मैं वहाँ एडमिशन में नाम नहीं बताना चाहूंगी, एडमिशन लेने गया, उन्होंने कहा कि आप गाना नहीं गा सकते, आप इंस्ट्रूमेंट सीखो। हम्म, मैंने कहा बेटा बैठ जाती, गाना क्यों नहीं गा सकते, भगवान ने गला दिया तुम्हें, तुम्हारे गले में आवाज दी है भगवान ने, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा स्वरों को समझने में, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, फिर आ तो जाओगे तुम स्वर पे, ये तो नहीं कि तुम नहीं सीख पाओगे, तुम सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते। मैंने कहा ना तो है ही नहीं, और वो अच्छा गा रहा है, वो आएगा शाम को, उसके बच्चे आएंगे, बड़ा जी खुश होकर कहता गुरु माँ आप तो मैं एक बार जाकर तो गुरु से, मैंने कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, तुम अपना काम तुम स्वयं करो, ऐसा ये कहना गलत है कि हम नहीं तुम गा सकते, अरे बच्चे का दिल क्यों तोड़ना, हम्म इतना उसको उम्मीद से आते हैं बच्चे की गुरु माँ हमें सीखना, और हम कह रहे कि नहीं भाई तुम तो गाने ही नहीं सीख सकते हो, तो क्या करने आए यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, भले उसको सबके होता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, और कोई जल्दी समझ जाता है, बात ये तो भी, वो भी बहुत टाइम नहीं लगता, मुझसे 10-15 दिन के बाद फिर अपना अपने लाइन पे आ जाते, फिर शुरू कर दो हमारे यहाँ, ऐसा कुछ जैसे नहीं। मैम अभी रियलिटी शोज आ रहे हैं जैसे, है ना, रियलिटी हाँ शोज में छोटे छोटे बच्चे से भी मतलब जैसे इसी में हो रहे हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है, और हाँ कम एज में तो, लेकिन मतलब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि कम उम्र में बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बचपन रुक जाता है, तो पॉपुलैरिटी एक सर्टेन एज पे ही, एक निश्चित उम्र पे ही सही लगती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि बच्चे जो, और फिर बाद बिल्कुल में कुछ सही बच्चे तो तो, हैं जैसे श्रेया घोषाल वगैरह नाम है,
लेकिन कुछ बच्चे हाँ, उनमें से जैसे आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो मैं इसी वही पे नहीं जानना। पाए क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है, इसलिए और जो जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं उनको समझ में तो आता नहीं, और पॉपुलैरिटी इतनी मिल जाती है, फिर वो वहीं पे रह जाते हैं। अब कई बच्चों का तो भविष्य भी खराब हो गया इस चक्कर में, इतने बच्चे आगे आ ही नहीं पाए। कोई कोई है जो एक आध निकल गया। अब रियलिटी शो ऐसा है कि जाना सभी चाहते हैं कि नहीं हमको जाना है, हमको जाना। हमारे यहाँ तो बच्चे कहते हैं, मैं कहती हूँ स्टेज पे चल के गाओ, रियलिटी शो क्या करोगे करके, पहले स्टेज पे तो गाओ। वहां पे तुम खुद ही, अभी हमारा भी एक स्टूडेंट है, उसका रियलिटी शो में हो गया, मतलब गा रहा है, वो फिल्मों में गा रहा है, ठीक है भाई गाओ तुम, लेकिन पहले क्लासिकल समझो तुम, अपने स्टेज पे जो हमारा स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं उससे तो जाकर सिखाओ। जब इतने ऑडियंस के सामने गाओगे तब तो तुम्हें उसकी आदत बनेगी। तुमको रियलिटी शो मतलब मैं तो साफ मना करती हूँ बेटा अभी नहीं, तो देखा जाएगा जब तुम पहले बड़े हो, इससे छोटे तुम क्या करना, तो तुम्हें इतनी समझ आ जाए कि हाँ भाई हम यहाँ से निकल के अपनी एक मुकाम बना लेंगे, जाओ तुम करो। जी। कि छोटेपन में नहीं, जिन्होंने भी हम्म। आपको ये हुआ है बात ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चों का मैं तो देखती हूँ कभी कभी बच्चों का भविष्य खराब हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब एक बार तो नाम मिल गया उसके बाद फिर वो खत्म, तो कौन पूछता है। आप तो ये तो चीज जैसे मैम इतने बड़े मतलब बनारस घराने से आप जो है ताल्लुक रखती हैं, आती हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम होती है आजकल, जो मतलब कि किसी को जरा सी पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो एक्चुअली क्या होती है कि लर्निंग रुक जाती है। हाँ इंसान जो है बिल्कुल फिर हो जाती है। पॉपुलैरिटी मिलते ही ना लर्निंग रुक जाती है, उसे मेंटेन करना उस फेम को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप नहीं जैसे अभी असल में इतने क्या है कि बड़े उनके घराने से अंदर, आती हाँ है, हाँ जी, लेकिन मुझे जैसे उनके जितना अंदर ये मैंने आ आपको जाता है जाना ना कि है ना। हाँ, जी जी जी। असल तो में उनके डाउट। अंदर ये आ जाता है कि मुझे सब आ गया है, हाँ हाँ अब हाँ। मैं बहुत नाम हो गया मुझे सब आ गया, जबकि कुछ भी नहीं आता भाई। फिल्मी गाने हैं जो भी, पुराने गाने नए गाने जो भी हैं, अगर गा रहे हो तो सिखाएगा, तो वहाँ ट्रेनिंग भी होती है सिखाने की, कि हाँ भाई सीख करके फिर आप गाओ वहाँ पे, तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ बच्चों की ग्रोथ तो रुक जाती है। जी। तो प्रैक्टिस रियाज जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा लर्निंग, जो मतलब आपकी बातों से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप भले ही कितना सीख लें, लेकिन जो ये लर्निंग की प्रोसेस है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, लगातार निरंतर, जैसे बिल्कुल, नदियां बहती रहती है, तो वैसे ही सीखना भी हमेशा सतत जारी रहता है, हमारा निरंतर बिल्कुल जारी रहता है। सीखना और रियाज करना, जी रियाज रोज करना चाहिए। चाहे हमको अब बच्चों को टाइम नहीं होता इतना, जो ऑफिस वाले पढ़ाई वाले बच्चे, फिर भी मैं उनको यही बोलती हूँ बेटा सवेरे उठो, चाहे 6 बजे अगर उठते हो तो 5:30 उठो, आधे घंटे खर्च का रियाज करो, उसके बाद तुम अपना जहाँ जाना है जाओ, स्कूल जाओ ऑफिस जाओ जहाँ भी जाना है, लेकिन पहले रियाज जरूरी है। अगर इसमें प्रोफेशन तुम्हें बनाना है तो उसके लिए बेटा ये तो तपस्या है। हम लोग के पिताजी कहते हैं कि जितना खोदोगे उतना ही गहरा मतलब चीजें मिलेंगी, इसलिए बिल्कुल। जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। अरे आज नहीं जी करोगे गुरुमा, रियाज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, रियाज करो करके। अभी भी मैं क्लास करती उठती हूँ, जब आके तो मैंने मैसेज किया मैं क्लास करती उठती थी, और शाम को जी। फिर क्लास है हमारी, हम्म। तो तो रियाज सीखना, बहुत है। जी, सीखना और सिखाना ये एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि जहां जो हाँ आपकी बातों से मैं समझ पाई वो ये कि मतलब पॉपुलैरिटी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फेम मिल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आपको अपनी लर्निंग से समझौता नहीं करना, सीखना नहीं जारी करना, रखना है, और रियाज भी, बिल्कुल प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। तभी आप उसमें हाँ लंबी रेस का, जिसे कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा, तो वो तभी बनेंगे आप कि जब आप लगातार सही बात सीखते है। रहेंगे, सिखाते अपना रहेंगे। जी। रियाज तो मैं खुद हम्म। रियाज करती रहती हूँ, मेरा तो हाँ रियाज का दिन भर चलता रहता है, कि कभी कुछ गा रही हूँ, जी मेरे गा रही हूँ, दोपहर में गा रही हूँ, गाती रहती वो रियाज चलता रहता, दिमाग में दिल में सब चीजें चलती रहती कि नहीं, म्यूजिक जी। वो बहुत जरूरी है। तो जैसे मैम आपने अभी अभी बीच में अपनी बातों के दौरान आपने एक गजल का जो जिक्र किया था, उसका, आज जाने हाँ की जिद ना करूं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी कुछ लाइन हमें सुनाएं, यदि आप। हाँ नहीं नहीं सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी, और आज यमन से है भी है, तो इसलिए जी बहुत बढ़िया गजल है ये। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं थोड़ा अपने तरीके से गाती हूँ। जी जी जी।
आज जाने की दीदाना करूं। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। ऐसी बातें किया ना करो। जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो। इनको खोकर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। जिद ना ना करो। करो करो करो। आज जाने की जिद ना करो। वाह, बहुत अच्छा ना, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप इतना अच्छा गा रहे हो, इसे सच में मतलब अध्यात्म, धर्म और मतलब ये रूठना, मनाना, प्रेम और सारा सब कुछ सुरों में ही समाया हुआ है। इन 7 सुरों की दुनिया में सब कुछ आ जाता है और इंसान मतलब बहने लग जाता है बिल्कुल उन्हीं बस के इसी साथ, में खो उसी जाते सुरों की नदिया में, सुरों के सागर में बहने लग जाता है। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बहुत क्या हम बहुत कोई, अच्छा लग रहा है आपसे बात हाँ, करके मुझे कि आपको जी भी इतना म्यूजिक सीखनी है और इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जी आपसे मैम, बात कर। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी आपके कोई स्टूडेंट से हमारी बात हो सकती है, शाम के अभी सेशन में तो बात है कर? नहीं, अब तो इवनिंग में क्लास है, अभी तो सब गए, बच्चे अभी जी चले जी, गए। हाँ। हाँ शाम को आएंगे बच्चे। तो आज की मैम मैं बस यहाँ पर आज के सेशन में आपसे बस यही पूछना चाहूंगी। वैसे तो ये बिल्कुल सुनने का मन कर रहा है आप, क्योंकि मैं सुनती जाऊं, लेकिन समय आपका भी कीमती है और मुझे इतना समय दिया आपने। लेकिन मैं बस ये चाहूंगी कि लास्ट में आप हमारे ऑडियंस के लिए, ये जो आज की पीढ़ी है, तो संगीत के बारे में ये आप क्या कहना चाहेंगी, कोई खास संदेश तो वो बताइए प्लीज। बस मैं तो पहले तो यही कहना चाहूंगी, जो भी आज की पीढ़ी म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहती है
म्यूजिक को अपनाना चाहते हो तो बड़ी अपना रियाज करो, एक अच्छे गुरु के पास जाओ जहाँ से कि आपको कुछ शिक्षा मिले और इसी काम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है वही इसको आगे ले जाएगी। रियाज करो तो बढ़िया गाओ तो आगे बढ़ो। पिताजी का एक ठुमरी है, ठुमरी से ही मैं जी। अब ना राधा और कृष्ण की ऊपर है ये म्यूजिक। अब ना बजा आओ श्याम, 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 अब ना बजा आओ श्याम, गगरी में दरियाओं, गगरी में दरियाओं, तूने श्री बैरियाओं, करियाओं, करियाओं, तोरा सिंगार रे करियाओं, तोरा सिंगार रे अब ना बजाओ श्याम हो, अब ना बजाओ श्याम। वाह, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि ये जो सुरों की दुनिया है ना, 7 सुरों में समाई हुई ये जो दुनिया है, इससे आपने हमें रूबरू कराया। तो आप जो विरासत आपको मिली, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसे आगे आने वाली पीढ़ी को सिखा रही हैं, आपने बच्चों को भी सिखाया और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रही हैं, और इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और बस शब्द नहीं है मेरे पास, और इतना अच्छा आपने सुनाया मुझे बहुत कि बहुत मेरा मन था कि धन्यवाद मैं सुनती आपका। जाऊं। हाँ, सौभाग्य जैसे मेरा कि मैंने सुना, और फिर सुनती हूँ कि अभी शाम के सेशन में कि आपके स्टूडेंट्स को भी। तो आपका बहुत बहुत हाँ आभार केडी हिंदुस्तान की तरफ से। और लाइवली लम्हे में चाहूंगी कि एक बार फिर से रागेश्वरी मैम को भी सुनूं, और आपको भी फिर से एक बार सुनूं हाँ, कभी आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कभी, हाँ जी, नमस्कार। सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, जितने ऑडियंस हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करती हूँ।